फोन को दीदी फोन को घुमाइए सही पे। माइक अनम्यूट कीजिए। आपके पास पावर है, माइक तो अनम्यूट कर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम रेखा कुमारी है, पटना बिहार से। भैया शैम्पू बनाए थे तो हमारे लिए भेजे थे। आज शैम्पू लगाकर बहुत ज्यादा खुश हैं। हम अपने बाल को अभी तक खोले हुए हैं तब से बाल को ही देख रहे हैं कि इतना सॉफ्ट और सिल्की बाल हो गया है जिसका वर्णन नहीं है। इसके लिए भैया को तहे दिल से धन्यवाद। ये शैम्पू में क्या क्या मिला है ये तो भैया बताएंगे। और हम अभी बहुत कुछ का ऑर्डर किए हैं। आज अभी भैया का ये चौपाल खत्म होगा तो हम शैम्पू का भी सारा चीज मंगाएंगे और हम खुद से बनाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भैया शैम्पू लगाने के बाद। और उसमें फेन भी बहुत अच्छा हुआ। ये कोई नहीं कहेगा कि इसमें फेन नहीं हुआ। इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी थी। सुगंध में भी कोई कमी नहीं था, बहुत अच्छा सुगंध था। और लगाने के बाद बाल में जो हल्कापन था वो बहुत ज्यादा था। और बहुत अच्छा लग रहा था भैया, मेरा बाल देख के चमक भी इसका देख रहे हैं कितना ज्यादा चमक है। आज हम लगाए हैं। पहली बार भाई आए हुए हो गया, लेकिन बेटी यूज की थी। वो बताई नहीं उतना, फर्स्ट बार बोली स्मेल बहुत कर रहा है। लेकिन उसका बाल मथुरा से आने के बाद बहुत झड़ रहा था। अब वो उसका बाल भी झड़ना 50% से ऊपर रुक गया है भैया। 2 बार आपका शैम्पू यूज किया है, 50% से ऊपर उसका बाल झड़ना रुक गया, बहुत ज्यादा झड़ रहा था। लेकिन हम बोले कि तो उसी के लिए रहने दिए थे कि उसी का लगाएंगे, लेकिन भैया रात में लिखे थे कि शैम्पू कैसा है। हम बोले वो तो चौपाल में आके नहीं बोलेगी, हम कल लगाते हैं। तो आज लगाए हैं भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बाल कैल टाइप का था, लेकिन बहुत कुछ यूज करने के बाद चौपाल में जुड़ने के बाद बहुत कुछ बाल में यूज करने से बाल थोड़ा सा कैल जो था वो कालापन आ रहा है भैया, देख रहे हैं हम कुछ भी नहीं लगाते हैं बाल में। सिर्फ मेहंदी में डालकर तेल वाला जो घटक था, त्रिफला वाला, उसका जो चूरन बच गया था उसको मेहंदी में घोल के लगाए। कुछ कुछ मेहंदी में घोल के इसी तरह चौपाल का ही बात को लगाते रहते हैं लेकर। लेकिन ये शैम्पू तो कमाल है भैया, बहुत ज्यादा कमाल है। और साबुन भी। साबुन तो हम साबुन बहुत दिन, कोई जमाना हो गया था अब, क्योंकि बाजार का कोई भी चीज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो शैम्पू बहुत जमाना हो गया था साबुन लगाए हुए शरीर में, लेकिन ये जो आप भेजे हैं ना तो लगा के देखे, बहुत अच्छा लगता है भैया। उसको लगाने के बाद है ना सॉफ्टनेस आ गया। पहले ये लगाना पड़ता था मॉइस्चराइजर, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाथ और पैर तो एकदम, हम तो बहुत सांवले हैं लेकिन गोरा गोरा हो गया है हाथ और पैर भी। क्योंकि हम साबुन नहीं लगाते, चेहरे पे भी नहीं लगाते हैं। मुलेठी ये सब लगाते हैं और अभी होम्यो फेस पैक, ब्यूटी क्रीम, यही सब हमारा चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपको, कि हम लोग हर चीज अपने घर में बनाकर और खुद से बनाकर इतना गर्व होता है कि हर चीज बनाकर खुद से बनाकर और इस्तेमाल करना और उसके बाद लोगों को देना। बहुत अच्छे भाव से बोल पाते हैं कि हम खुद बनाए हैं। उस समय बहुत बहुत ज्यादा भीतर से खुशी आती है कि ये सब कार्य हम लोग कर रहे हैं। मेरा तो बहुत लोगों से जान मिलना जुलना होते रहता है। तो हर लोग को चौपाल के बारे में बताते हैं और ये चीज भी, प्रोडक्ट के बारे, सामान के भी बारे में बताते रहते हैं कि ये बनाते हैं वो बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। तो बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर से दिखाएंगे हम अपना बाल को, देखिए मेरा बाल एकदम सिल्की और घना। घना मेरा बाल तो बिल्कुल नहीं घना था भैया, एकदम पतला बाल था। लेकिन इधर मेरा बाल इतना घना हो गया है, एकदम मोटा बाल हो गया है, मोटा बाल। बाल तो आज ऐसे सॉफ्ट लग रहा है ना, हम बाल आज बांधे ही नहीं है। तब से खोल के कभी मिरर देख रहे हैं, कभी बाल देख रहे हैं, बेटी को दिखा रहे हैं, पतिदेव को दिखा रहे हैं, देखिए आज मेरा बाल भैया का शैम्पू से कितना घन ये सिल्की हो गया, एकदम सिल्की तो था ही।
पहले से अब और ज्यादा सिल्की हो गया भैया। धन्यवाद भैया आपको। मेरा शैम्पू भी भिजवा दीजिएगा भैया, सारा चीज के साथ में, शैम्पू का घटक। ठीक है जी। धन्यवाद भैया। जी जी, बहुत बहुत। भैया मैं पीछे क्यों रहा हूँ भैया, मैं भी सामने आ ही जाती हूँ। हाँ दीदी बिल्कुल। भैया ने कल बोला मेरे को शैम्पू भेजे हैं, तो मैंने भी आज इस्तेमाल किया है शैम्पू, और मेरे बाल देखे, कोई कंडीशनर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ शैम्पू भी है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सिल्की सिल्की लग रहा एकदम है। बात बिल्कुल बिल्कुल। कहना नहीं मैंने है। कंडीशनर नहीं लगाया, मैंने बायो एंजाइम नहीं लगाया, आज पहली बार देख रही थी मैं कि जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती, लेकिन मैंने कंघी भी नहीं की। अभी मैं अभी मीटिंग में बैठते वक्त कंघी की थी। सच में भैया मतलब खुशी होती है। भैया हम मतलब लोग को इतना अच्छा, हम लोग को मार्केट जाने का जरूरत नहीं है। सब चीज घर में बनाएंगे और लगाएंगे, कुछ भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई मार्केट का केमिकल नहीं। हम लोग तो धन्य हो गए भैया, क्या दीदी। सच में भैया बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी ऐसी है ना भैया के हाथ का, तो ऐसे ही सारा आशीर्वाद भी उसी में है। और पहली बार मैं इतनी खुश, मैं मेरी बेटी को बोल रही थी कि चिंता ना कर, शैम्पू आ रहा है। मैं कोई आयुर्वेदिक शॉप शैम्पू नहीं लगाने वाली, टूट जाते हैं ऐसे, जट हो जाते हैं। उनका मैं भी नहीं लगाती थी, लेकिन अब की बार जो भैया भेजेंगे ना, तो वो शैम्पू यूज करूंगी, तब तुमको बताऊंगी। पर कल भैया बोली थी मेरे को कि दीदी शैम्पू भेजा है, तो कल मैं फटाफट पैकेट खोली, लेकिन शैम्पू आज तो मुझे शैम्पू करना है। तो ये भैया, ये वाले बाल। बहुत 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 बेटी को बोलने वाली हूँ कि धन्यवाद। कंडीशनर की जरूरत नहीं है, शैम्पू वाकई में भैया बहुत अच्छा है। मुझे नहीं मालूम भैया, ये अभी अभी अपडेटेड वाले शैम्पू भेजे हो या पहले वाला शैम्पू बेस वाला भेजे हो, नहीं मालूम मुझे। लेकिन शैम्पू बहुत अच्छा है। जैसे नॉर्मल ये शैम्पू यूज करती हूँ, उसमें कंडीशनर भी लगाती हूँ, इसमें कंडीशनर की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत 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 धन्यवाद भैया। अच्छा और लग रहा है, बहुत अच्छा लग बहन रहा है। मेल मेल भी एक बार में, मतलब ऐसे हल्के बाल होते हैं ना, मतलब सिर एकदम से ही ऐसे जैसे, हाँ हाँ, ऐसे वो होता है ना कि हाथ में लेकिन ऐसे ऐसे। वो वाला बहन सच में और वाह। तेल, तेल तो भैया तेल तो ऐसा है कि वैरायटी की तेल हो गई है। आम का अचार का तेल भी है, मोनिका बहन भी भेजी हुई है, वो तेल भी है। और सूर्यतापी तेल भी है। तो कौन सा लगाए कौन सा छोड़े, कभी कोई कुछ मतलब अनुभव देता है तो मन करता है ये लगा लूं, फिर मन करता है वो लगा लूं। तो तेल भी अच्छा है भैया, पहले से तो कुछ बेटर हुआ है। हेयर फॉल कंप्लीटली चला गया ये नहीं बोलूंगी, कुछ है, लेकिन पहले मुकाबले बहुत सही हो गया भैया, बहुत सही हो गया। और मेरे को लगता है कि मेरी ये लेंथ भी पहले से बड़ी है ना मोनिका बहन, पहले जी से लेंथ जी बड़ी है बहन, हल्की बिल्कुल सी बिल्कुल बढ़िया बहन। लेंथ बड़ी। और साथ में दीदी कंघा करने से उलझन, एक भी उलझन नहीं आती, मतलब जैसे हम। ने कहा ना, मैं सिरम लगाती हूँ ना मुझे निकालने के लिए, सिरम नहीं लगाया मैंने आज, सिरम नहीं लगाया। तो पहली बार यूज किया है, टेस्टेड ओके भैया, सर्टिफाइड बहुत अच्छा शैम्पू है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया भेजने के लिए, बिना बोले। खुशी हो गई मेरे को, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी भैया मेरे को शैम्पू भेजे बोल के। जी भैया। भैया एक बात और बोलना चाहेंगे, हमारे पास भी एक है ये शैम्पू, हम इसको लगाते थे पहले। आज तो हम ये लगाए, लेकिन शुरू से इसको लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम अपने क्लिनिक जब खोले थे ना बैरिया में, तो वैद्य को बैठाते थे, वो ये शैम्पू बनाते हैं। तो जो आप शैम्पू बनाए भैया, वो मुल्तानी मिट्टी इसमें लगता है भैया, लेकिन वो बताते नहीं है कि इसमें हम क्या डालें। इससे भी मतलब हम अपनी छोटी माँ को दिए हैं, तो उससे उनका 3 साल का खुजली चला गया, इससे भी बाल नहीं झड़ता भैया, बहुत अच्छा रहता है। तो आप वाला शैम्पू में मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, पूरा मुल्तानी मिट्टी डाला हुआ है भैया इसमें। अब क्या डाला हुआ है वो बताते नहीं है, कितना भी पूछने के बाद भी वो बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं भैया। दिख रहा है भैया, इस तरीके से है भैया। दीदी, ऐसा है कुछ, ये मुल्तानी मिट्टी से बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जैसे अपने शैम्पू के जैसे होम्यो फेस पैक अपना बना हुआ है, उसी इसमें से, एक हाँ मिनट, भैया बोलिए। होम्यो फेस पैक जो बना हुआ है उसको और गीला कर दें और शैम्पू बेस मिला दें, बन गया। लेकिन बात है कि भाई घटक आपने उनमें क्या मिला है, तो हमें अपना पता है, तो अभी अपने वाले को ही परीक्षित करना है। अब तो खैर परीक्षित करने की जरूरत ही नहीं है, वो कहानी ही खत्म हो गई, भैया क्योंकि एक चीज और है भैया, अगर इसमें मुल्तानी मिट्टी होगी भैया, तो शैम्पू वाली फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग मतलब जो मार्केट वाला शैम्पू था ना भैया, उसके अकॉर्डिंग हम कोई चीज ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए दीदी
ये एकदम एकदम परफेक्ट है। जो अब शैम्पू है ना, ईमानदारी से मैं कसम से भैया, आज मैंने, जैसे मैं सिर्फ एक सप्ताह में 2 बार धोती हूँ, आज धोया था मैंने। एक भी उलझन, एक भी कुछ नहीं, बनी ही नहीं। और 2 बार लिया, कितना कितना लिया, 1-1 ग्राम की मात्रा मैंने 2 बार ली। हथेली पे ली। कल मैंने मग में पानी डाल के हमेशा धोती हूँ, अब की बार मैंने हथेली पे लेके किया। तो जो यहाँ से जैसे हाथ, ऐसे और ऐसे अंत तक, ऐसे कभी गया ही नहीं था बहन, जीवन में नहीं गया था ऐसे हाथ कभी। ऐसे वाला फीलिंग वही आई जो ये हमने लगा के लाई, तभी आई, उससे पहले आई नहीं थी। और मेरी तो मोनिका जी, 30 नवंबर के। कमरे में ना रोशनी नहीं है, आपके कमरे में रोशनी नहीं है और कुछ भी नहीं दिख रहा अच्छे से, बाहर से और बादल बालों की आते चाबी नहीं हैं दिखेगी। आज। आज कैमरे को बाहर सही जगह करके दिखाओ या लाइट जलाइए। बादल आ गीता रहे दीदी, हैं। हमें रोशनी ऐसे बाल में आ अरे रही है दीदी, ऐसे। रोशनी हमारे अंदर आ हाँ, रखी है और आज। नीतू बहन आपके कमरे में भी ना रोशनी आपके बालों पे नहीं पड़ रही है, तो समझ में नहीं आएगा। और थोड़ा सा ना बैक होकर के दिखाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। बैक होकर दिखाओ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ये सही तरीका है। दीदी रोशनी, ईमानदारी से बताए ना, तो आज दीदी रोशनी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो, जो मैंने बताया, जीवन में ऐसे वाला हाथ फेर के ऐसे वाली फीलिंग नहीं ली थी मैंने कभी। और हम्म। अब जैसे खोले हैं, चोटी बनाई हुई खोली है, उसके बाद भी। और मैंने तो लेंथ एक दिन पहले भी कहा था, बालों की लेंथ अच्छी खासी गई है। ऐसे बताऊं कैसे दिखती है। और आगे होगा। बस 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 मोनिका बहन, बस बस बस। अभी भी देखिए क्या। देखो ना, खड़ी हो जाओ अब। ये दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाओ। और क्या, कमर तक पहुंच गए बाल। हाँ, मैं भी ये लेंथ ला के रहूंगी। सही मामले में कहें तो ये है नारी सुरक्षा। अब हुई नारी सुरक्षा। आज मेरी सुबह किसी से बात हो रही थी, मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमेशा ये पूछा जाता है बाल बच्चे कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं। तो आज समझ में आया, एक बहन बहुत रो रही थी अपने बालों को लेके। तो मैं, और उसके बच्चे नहीं थे। मैंने कहा तो बच्चे के लिए रोने के बजाय तो बाल के लिए रो जा रही है। कह रहे भैया तब मुझे समझ में आया कि ऐसे नहीं पूछा जाता था बाल बच्चे कैसे हैं, यानी आपकी सुंदरता और आपके बच्चे कैसे हैं। तो क्या ईमानदारी से बताऊं ना, मैंने 17 दिन में बाल, आपको फोटो भेजी थी भैया, आप स्क्रीन शेयर करके दिखाना भैया। मैंने तो आपको भैया फोटो भेजी थी। मेरे बालों की लेंथ 36 इंच थी, ठीक है, पूरी। और जब 30 नवंबर का प्रोग्राम हुआ था बहन, प्रोग्राम ईमानदारी से देती, जिसकी चीज जाती है ना उसको पता लगता है बहन। मेरा एक एक बाल गिरा, ईमानदारी से मेरा बस हिल के रह गई थी अंदर से, हिल हिल गई थी मैं, ठीक है। तो मैं भैया को, वो दिन मेरा नहीं गया जिस दिन मैंने फोटो भैया को नहीं भेजी थी कि भैया और मैं मेरी। आपको भेजती थी, मैं आपको भेजती थी, बहन आज इतना गिरा, बहन आज इतना गिरा। ठीक है। तो मैंने, वो दिन हम्म। नहीं था जिस दिन मैंने भैया को फोटो नहीं भेजी। भैया कहते थे बहन सुबह पहले काम करने बैठता हूँ, तेरी एक फोटो आ जाती है, मेरा तो सारा दिन ही चला जाता है। मैं कहती भैया मैं कहाँ रखूँ इसको, किसके पास भेजूं। तो ऐसा नहीं है भैया ने भेजा नहीं मेरे को, भैया ने शैम्पू भी भेजा, भैया ने होम्योपैथी मेडिसिन भी बताई, मैंने सब किए बहन, नहीं 1% असर नहीं हुआ मेरे बालों में, कहीं नहीं हुआ, सब वो थे। एक्चुअली क्या बहन, वो क्या था कि त्रिफला वाला तेल जो आना था और ये शैम्पू जो बनना था। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो जिस भैया त्रिफला वाला तेल मैंने लगाया, 1 महीना हो गया, अब मुझे आज 37 दिन हो गए हैं लगाते हुए उसको, हो गया है। और उससे 6 इंच की, मैंने एक दिन पहले बताया था मेरे 4 इंच लेंथ बढ़ी है, आज मैंने नापा 6 इंच लेंथ बढ़ी है। और अब तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। और जो अंदर से दिख रहा है, यहाँ से सफेदी है, इसके अंदर कालापन आ रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं फोटो ऐसे भी बनाऊंगी कि देखो आजकल काले आ गए हैं। मीटिंग में जितने लोग भी है सबको ही नजर उतार दो हम लोगों की। पता चल रहा कर गिरने लगे वाला, ऐसा ना होना चाहिए। और एक और, इतनी देर अगर मैं खुले बाल रख लेती बहन,
तो ऐसे ऐसे आते थे बाल मेरे। ये कंडीशन हो गई थी। क्योंकि साथ में 30 नवंबर के प्रोग्राम की चिंता, मैं मानती हूँ चिंता हो सकती है कि भैया कहते थे मुझे, भैया ने मुझे एक ही बात कह के छोड़ा था, बहन तू चिंता कर रही है 30 नवंबर के प्रोग्राम की, 30 नवंबर के बाद बाल गिरने बंद हो जाएंगे। बाल मेरे गिरने बंद नहीं हुए थे। फिर मैंने क्या किया, मैं एक दिन देवरानी के पास गई कि काट, मतलब 1 फीट बाल कटवाए मैंने कि बहन काट इनको। काटने के बाद फिर आई, तो आई तो बकरी की पूंछ लेके आई थी, मतलब एकदम से ही, और लम लेंथ हो के साथ, और एकदम छोटे हो ना तो को अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो एकदम छोटे होके आई थी। फिर मैंने भैया को कहा कि भैया अब मेरे इतने ही बचे हैं बाल, मतलब फिर मैंने वैसे भी दिखाया, भैया इतने से ही बचे हैं, अब इनको भी संभाल लो, इनको भी रख दो मेरा कुछ तो भैया ने कहा कि बहन मैंने आपको भेज दिया है, आपको मैंने भेज दिया है। पर फिर नहीं, उससे कोई असर नहीं हुआ था। फिर मैंने तेल लगाना भी शुरू किया था, प्याज वाला तेल। मैं लहसुन प्याज खाती नहीं, पाती नहीं, मुझे स्मेल बहुत आती है। फिर भी मैंने प्याज वाला तेल बनाया, त्रिफला वाला तेल भी बनाया। हाँ, बाल काले होना, बाल बढ़ना हो गए थे, बाल गिरने भी बंद हो गए थे, पर ये वाली फीलिंग नहीं आई थी। जिस दिन शैम्पू बनवाया, चाहे वो केमिकल वाला शैम्पू बनवाया, मुझे यहाँ भी नहीं पता कि कौन सा बनवाया, एक आया सबसे पहले भैया ने जो भेजा वो आया, वो ही शैम्पू मेरे पास है। जड़ी बूटियां मैंने, हाँ, अच्छा खासा जलाया था उसको, सारी जड़ी बूटियां डाल के। उसमें कम नहीं, मतलब एक दो ज्यादा ही थी, कम नहीं डाली थी भैया ने जो बताई थी। क्योंकि घर में आम का भी पेड़ है, अमरूद का भी पेड़ है, कड़ी पत्ता भी है, मेहंदी के भी पत्तियां है, बेलगिरी भी है, मतलब जो आया अड़गम सड़गम उसके अंदर डाल के छोड़ लिया। तो तैयार किया था। और तैयार कितना किया था, जैसे भैया ने कहा 16 लीटर से 1 लीटर करना, 16 से 4 लीटर करना। मैंने 32 लीटर से उसको 4 लीटर किया था। ठीक है, कि एकदम से कम करके छोड़ दूं। फिर 4 लीटर बनने के बाद भैया ने जैसे जैसे मुझे वो शैम्पू में डालने के लिए बोला, वो शैम्पू मैंने पहले दिन पता है क्या किया, पहले दिन मैंने इतनी मात्रा ली, मेरे को लगा इससे क्या होगा, शैम्पू में कौन से झाग आने हैं कुछ। जो झाग आए, जो झाग बने, मैंने बहुत देर बालों को धोया तब जाके बाल साफ हुए। उसके बाद फिर मैंने नहीं, और अब मैं क्या करती हूँ, पहले त्रिफला वाला तेल लगा के जाती हूँ, अब मैंने तेल नहीं लगाया, पहले तेल लगा के जाती हूँ। तेल लगा के जाती हूँ, फिर उसके बाद 1 ग्राम की मात्रा पहले, दूसरी बार एक बार फिर थोड़ा सी मात्रा हो, और जैसे ही धोती हूँ, हाय, वो क्या फीलिंग, मतलब वो वाली, वो ऐसे ऐसे नहीं करते, वो वाली आती है अंदर से फीलिंग। वहां से कई देर फुहारे के नीचे लेके आती हूँ फिर अंदर आके बनाती हूँ बालों को। और अब अगर मैं लेंथ की भी बात करूं, गिरने बंद हो गए हैं, लेंथ की भी बात करूं, अच्छी खासी लेंथ वापस आ रही है, हो जाएगी। और ऐसे मैं रहूंगी तो थोड़े दिन बाद, राधा शेयर इवेंट्स, थोड़े दिन बाद मुझे लगता है बहन कि मेरी चोटी वापिस वैसे ही आ जाएगी जैसे पहले मेरी पीठ पे गिरती थी। पहले चोटी मेरी पीठ पे थी, अब भी वापिस आ जाएगी। क्योंकि भैया दर्द वर्द दाग मुख एक तरफ, बाल एक तरफ, सीधी बात है। नहीं नहीं, ये बात मुझे आज बहुत सुबह ही समझ में आया। वो दीदी गर्भवती में, गर्भवती उन्होंने लिखा हुआ था कि गर्भवती, मेरे पास ऐसा होता है जिसका जैसा होता है उसके आगे नाम के आगे लग जाता है। तो उसने बोला, मैंने कहा एक चीज बता, तेरे को अपने बाल की फिक्र है, बाल हो जाएगा ठीक, चिंता ना कर। नहीं नहीं, मेरे बाल पहले सही कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तू एड्रेस भेज, मैं तेरे सही करता हूँ बाल। भेज दो भैया, दोनों चीज भेज दो भैया, आंख बंद करके दोनों चीज भेज दो भैया, शैम्पू भेज दो, तेल भेज दो भैया। इतने गुण गाएगी भैया, आपके माता पिता को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या देगी भैया, इतना देगी। और उसके बाद तो बाल बढ़ेंगे, फिर भैया पूछो ही मत। भैया ईमानदारी से एक जना ने मुझे ना रंजनाशी तेल के लिए बोला कि आप भेज दो। भैया 2 दिन तक उसका ऑर्डर में अटका के रखी, मैंने कहा भैया भेज दूं, इसका ऐसा दुष्प्रभाव है, ऐसा ऐसा, तो बोला नहीं फिर भी भेज दो दीदी। बेचारी ने, उसने फोटो भेजा, उसको देख के ना मेरी वो समय याद आ गया। बोले दीदी मैं कॉन्फिडेंस लूज कर रही हूँ, मेरे को प्लीज भेज दीजिए, मैं तकलीफ झेलने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बोली भाई बहन बाद में तुम मेरा जान खाएगी कि इसमें ऐसे हो गया क्या करूँ, उसमें ऐसे हो गया क्या करूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम मत मंगवा। बल्कि भैया जो अभी शैम्पू और तेल निकलवाए हैं, तो बोल रहे थे कि धूप नहीं, इसलिए मैंने कल परसों क्वेश्चन किया था ना कि जिसकी धूप नहीं निकले तो क्या करे। तो भैया बोले हम बैठे हैं ना। तो मैंने उनको बोला कि आप ऑर्डर कर सकते हो तो उन्होंने बोला कि घटक मिल जाएंगे क्या। तो मैंने कहा आज कल मैं पूछती हूँ कि घटक शायद भैया चढ़ा चुके हैं, मैं आपको खबर कर दूंगी। तो मेरे ख्याल से अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बंदी की।
जी दीदी, और भैया ने जैसे ही रेट रखने की बात की, अब हम अपने ही परिवार हैं, ऑनलाइन बंद हो गया।